खबर, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेमीफाइनल मैच होना है। दुबई में दोपहर 2:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा। मुकाबला खास रहेगा क्योंकि ये सेमीफाइनल का खास मुकाबला है। टूर्नामेंट के सभी मैच जीतने से भारत का हौसला हाई है। शानदार विजयी प्लान के साथ में उतरेगी भारत की टीम। जीत के साथ सीधे फाइनल में पहुंचने पर नजर भारत की है और साथ ही साथ पूजा पाठ भी खूब हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी में पूजा पाठ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीर जो कि टीम इंडिया की है, हौसला 7वें आसमान पर है, जोश हाई है और इस हाई जोश के साथ आज मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। अभी तक एक भी मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आ रही है। लगातार जो विजय रथ है वो आगे बढ़ रहा है और अब आज ऑस्ट्रेलिया की टीम से आमना सामना भारत की टीम का होना है। जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन टीम इंडिया उन चुनौतियों से पार पाना चाहेगी और ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाना चाहेगी। फाइनल की ये जंग है और फाइनल की इस जंग में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आज होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का ये मुकाबला जब लगातार जीत भारत की टीम को मिल रही है, ऐसे में अब भी ये जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहेगी भारत की टीम और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया से पुरानी हार का बदला भी टीम इंडिया लेना चाहेगी। सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की ये टक्कर जानदार होने वाली है, शानदार होने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल मैच आज होना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में ये मुकाबला होना है। अब ऐसे में टीम इंडिया की प्लानिंग ये रहेगी कि वो किसी भी तरीके से जीत हासिल करे और उधर ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगी कि टीम इंडिया को हरा दे। दोनों जीत के इरादे से ही मैदान पर उतरने वाले हैं और आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेमीफाइनल मैच होना है और ये फाइनल तक की रेस पर जाने के लिए होगा। भारत की संभावित प्लेइंग 11 कौन सी है, यानी कि वो 11 खिलाड़ी कौन से हैं जो संभावित माने जा रहे हैं, एक एक करके वो चेहरे जान लीजिए। बड़ी उम्मीदें हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद शमी, ये संभावित 11 वो खिलाड़ी प्लेइंग 11 के जिन पर आज दारोमदार टिका हो सकता है। और किस तरीके से यहाँ टीम इंडिया परफॉर्म करती है, ऑस्ट्रेलिया को क्या हराने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि जीत की दुआएं भी हैं, हवन पूजन भी है और लगातार इन 11 खिलाड़ियों पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। फॉर्म की अगर बात करें तो टीम इंडिया बेहतरीन फॉर्म में चल रही है। बल्ला कैसे चलेगा, कैसे रनों की बरसात होगी और कैसे स्पिनर्स का मुकाबला 11 है वो किस तरीके से सामने आई है। ट्रेविस हेड इसमें है, फ्रेजर मैकगर्ग इसमें है, स्टीव स्मिथ है, मार्नस लाबुशेन है और साथ ही साथ जो अगले खिलाड़ी हैं जोश इंग्लिश हैं, एलेक्स कैरी हैं, एडम जंपा हैं, ये बड़े खतरनाक प्लेयर हैं, स्पेंसर जॉनसन है, नाथन एलिस है और साथ ही जिस तरीके से खिलाड़ियों को लेकर अभी तक संभावित 11 की ये टीम सामने आई है, ग्लेन मैक्सवेल इसका हिस्सा हो सकते हैं, बेन द्वारश्विस इसका हिस्सा हो सकते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों की तरफ से कौन सी प्लेइंग 11 होगी, कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जो मैदान पर उतरेंगे, बड़ी उम्मीदों के साथ ये देखना दिलचस्प रहने वाला है और साथ ही साथ किस तरीके से दोनों टीमें परफॉर्म करती हैं ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही पूरे दमखम के साथ मैदान पे उतरने वाले हैं और मैदान पर उतरने के साथ ही जो टीम इंडिया की प्लानिंग होगी वो पुरानी हार का बदला लेने की होगी। ऐसे में टीम इंडिया को क्या ये जीत मिल पाएगी? अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले जब हुए हैं तो सबसे ज्यादा विकेट लिए गए हैं बेन द्वारश्विस के जरिए। 6 विकेट लेने का काम यहां पर किया है, यानी बड़ा सावधान रहना होगा बेन द्वारश्विस के हाथों कहीं विकेट ना ले लिए जाए, टीम इंडिया को कोई नुकसान ना हो। तो ये खिलाड़ी ऐसा जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, 6 विकेट लिए हैं जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने हुई है। तो जिस तरीके से अभी तक की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अभी तक के मुकाबले हुए हैं उनको देखते हुए ये समझ में आता है कि भारत की टीम ना कम है ना ऑस्ट्रेलिया की टीम कम है और दोनों जीत के साथ ही आगे अगली जीत के लिए तैयार भी हैं। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं हुसैन जावेद, खेल पत्रकार हैं पाकिस्तान से, साथ ही साथ मेरे साथ में ललित कोहली है क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। मनोज जोशी थोड़ी देर बाद मेरे साथ में जुड़ेंगे स्पोर्ट्स एडिटर के तौर पर। सबसे पहले ललित कोहली जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आज का ये मुकाबला होना है,
जो भारत के फैंस हैं, टीम इंडिया के फैंस हैं, दिल की धड़कनें बड़ी तेज हो गई हैं क्योंकि इस बार सामने कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम है। निश्चित तौर पे एक पैसा वसूल सेमीफाइनल पूरी पब्लिक को देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पीछे वर्ल्ड कप में भी इंडिया को फाइनल हराया था। तो उस तरीके से देखा जाए तो थोड़ा पलड़ा जो है ऑस्ट्रेलियन टीम का भारी रहता है, लेकिन जिस तरीके का कॉम्बिनेशन इस वक्त हिंदुस्तानी टीम का है बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग को लेके, तो मुझे लगता है जिस तरीके से कंडीशंस इंडिया को फेवर कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि आज बहुत कांटेदार मैच होगा। और पलड़ा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली हिंदुस्तान का थोड़ा सा भारी है। मैं अगर इस मैच को रेटिंग करने की अगर बात करूं तो 60-40 करूंगा कि 60% इंडिया की तरफ, 40% ऑस्ट्रेलिया की तरफ। लेकिन फिर भी इतने बड़े मैच में सिर्फ ये देखना होगा कि किस तरीके से प्रेशर को हैंडल किया जाता है, और इसमें हमारे सीनियर प्लेयर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी, खासतौर पर रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, रविंद्र जडेजा हो गए, कि ये सीनियर प्लेयर किस तरीके से टीम के प्रेशर को हैंडल करके जीत तक ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें टॉस की भी बहुत बड़ी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि इतने बड़े मैच के अंदर जो टॉस है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो मुझे लगता है जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी वो बैटिंग करना पसंद करके अच्छा स्कोर बोर्ड के ऊपर रखेगी, ताकि जो टीम चेस करे उसके ऊपर प्रेशर बने। तो मेरे लिहाज से आज हिंदुस्तान का पल्ला भारी रहेगा और बहुत दिलचस्प मुकाबला पब्लिक को देखने को मिलेगा। दिलचस्प मुकाबला, और 60-40 का रेशो ललित जी ने बता दिया। मनोज जी, आपका अनुमान क्या कह रहा है? बिल्कुल हार का बदला लेने के इरादे से तो टीम इंडिया उतरेगी ही मैदान पर, लेकिन वो जो विजयी रथ है वो आगे भी विजय के तौर पर बरकरार रहेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल। लगातार तीसरे फाइनल पर भारत की नजरें हैं, क्योंकि 2013 में हम चैंपियन बने, 2017 में फाइनल हारे, लेकिन इस बार जो है मुझे लगता है फाइनल जीतना चाहिए भारत को। और 19 तारीख का, जो 19 नवंबर 2023 की जो कड़वी यादें हैं अभी थोड़ी देर पहले आपने याद दिलाई, मुझे लगता है उसको अब खत्म करने का वक्त आ गया है। अब जरूरी होगा कि भारत जिस तरीके से अपनी कमजोरियां, जो ग्रे एरियाज हैं, उन पर काम करे। जो फील्डिंग में हमारे जो लैप्सेस हुए हैं फील्डिंग में, जैसे केएल राहुल से जो 2 कैच छूटे, वो भी केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी से, वो तो ठीक है, केन विलियमसन एक सर्टेन टाइम पर आउट हो गए और उसके बाद हम मैच जीत गए, नहीं तो वो वन मैन आर्मी साबित हो सकता था। ऐसे ही जाकर अली और का जो कैच छोड़ा था भारत ने, और उसके अलावा जो उनके साथ रोहित हृदय हैं उनका कैच छोड़ा, और वो जोड़ी जो है 154 रन की पार्टनरशिप कर गई। तो एक तरह से हम दूसरे को जमने का मौका दे रहे हैं। जो हमारे ग्रे एरियाज हैं उस पर हमें काम करना होगा। फील्डिंग हमारी, हालांकि अक्षर पटेल ने एक थर्ड मैन पर बहुत बढ़िया कैच भी पकड़ा, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि इस लेवल पर अगर आप कैच टपकाएंगे तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। बेशक सब कुछ हमारे फेवर में है, जैसा कि ललित जी ने कहा कि जो वहां की कंडीशंस हैं वो वाकई हमारे बहुत अनुकूल हैं। वहां पर हम लगातार 3 मैच जीते हैं और वहां की कंडीशन से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। स्पिन फ्रेंडली पिच, क्योंकि संभावना यही है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जिस पिच पर हुआ था उसी पिच पर ये मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहां पर अबरार ने बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। शायद हुसैन जावेद जी इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पिनर्स की बहार है। 4 स्पिनर्स के साथ हम उतर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होगा। हालांकि रोहित शर्मा ने कहा कि हम पिच देखने के बाद तय करेंगे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव बहुत बड़े एसेट हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया के पास इनका कोई जवाब होगा या तोड़ होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो बल्लेबाजी है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। गेंदबाजी थोड़ी कमजोरी है, लेकिन पहले 10 ओवर में बचना होगा अपने विकेट गंवाने से भारत को, क्योंकि उनके जो 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं वो हमारे लिए अक्सर परेशानी का सबब बने हैं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, खासकर रोहित शर्मा के लिए। तो शुरू में अगर आपने विकेट बचा लिए तो मैं समझता हूं भारत के लिए भारत बड़े स्कोर पर जा सकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं, पहले बल्लेबाजी ही कीजिए यहाँ पर इस पिच पर, क्योंकि बाद में स्पिन बॉलर्स को काफी मदद मिल रही है। स्ट्राइक रेट के मामले में भी, इकोनॉमी के मामले में भी उनका स्पिनर्स का औसत बाद में गेंदबाजी करते हुए अच्छा रहा है। ड्यू फैक्टर कुछ ऐसा रहा नहीं, तो इसलिए पहले टॉस जीतिए, पहले बल्लेबाजी कीजिए और बड़ा स्कोर खड़ा कीजिए।